हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप तो चुपचाप बैठिए। हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप तो चुपचाप बैठिए। और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते, एक भी चौका नहीं जाएगा कि हर सवालों का जवाब अपने आप मिलेगा। मैं बोलना नहीं, ना हल्ला करेंगे, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। अभी सवाल पूछते हैं कि जेपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ। हमने तो नहीं कहा कि हमने नियुक्त कर दिया, अखबार में पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिएगा, मैं बोलूंगा भी। तो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ आकर के 6 महीना तक इस सरकार को मदद करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। सदस्य उधर बैठे हैं, लगभग इसमें अधिकतम मान्य सदस्य ऐसे हैं जो ईटा बालू गिट्टी से सीधा ताल्लुकात रखते थे। राज को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। और आज इस राज की जनता को मौजूदा सरकार पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विपक्ष के समूह है, ये इतने बाचाल किस्म के समूह है कि अपने बातों से, अपने लक्ष्यदार वचनों से सीधे सरल गरीब गुरबा और आदिवासी दलितों की तो बात ही छोड़े, जो निरीह कमजोर है, उनके सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा घालमेल चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इनको बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेते हैं। जब उसमें वो ये फंसते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जात धर्म से ऊपर उठकर इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज के वर्गों को एक नजर से और एक समान अधिकार उन तक पहुंचाने का हम लोगों का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोई ऐसे योजना नहीं है जो योजना किसी जाति धर्म को बांटता हो। हाँ, ये जरूर है, जो कमजोर है उसको थोड़ा प्राथमिकता जरूर सरकार देने का प्रयास करती है। और ये बात आप भी मानेंगे अध्यक्ष महोदय कि घर में भी जो कमजोर बच्चा होता है उस पर माता पिता विशेष ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का जो सामाजिक ताना बना है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े लोग संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी आज हाशिए पे ही खड़े हैं। आज उन्हीं का प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और विगत सरकार के कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ, मुझे पता है अब ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अब यहां से उठने की तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर मैसेज पास करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ना जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना परेशान ना करूं कि आप लोग पिछले का दरवाजा देखने का मौका मिले। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने
भाषण में इतनी संयमता रखूं कि आपको जाने का मौका ना दूं, लेकिन होता क्या है कि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है उसको फेस करना, उसको उसके साथ चलना। अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये पासिंग की बात वो भी मैं करूंगा, क्योंकि तिवारी जी भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई नया कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बालू, ठेका, टेंडर, गिट्टी, सीमेंट से बहुत अच्छा नाता है इनका, और मुझे मालूम है। और जहां तक चुनौती देने की बात है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यालय आदेश है, कहीं यदा कदा कुछ चीजें हुई हो, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन कोई ऐसा आदेश आपके पास हो कि सरकार ने कोई ऐसे आदेश निकाले, तो निश्चित रूप से मैं आपको